मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरे आंसू निकल आए जब तेरे शत्रु ने मुझसे मंदिर में आकर ये बोला कि उसकी मुझे मृत्यु देखनी है। लेकिन तू टेंशन न ले, मैं तेरे साथ हूँ। बस तू इस संदेश को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे। आज तेरे शत्रु का अंत मैं कर दूंगी। मेरे बच्चे मेरे लाल, मैं आदि शक्ति माँ काली तुमसे प्रेम पूर्वक संवाद कर रही हूँ। भय मत करो, क्योंकि जहाँ मेरी कृपा होती है वहाँ अंधकार अधिक देर तक नहीं टिकता। मैं तुम्हारे जीवन का प्रत्येक संघर्ष देख रही हूँ। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है, जो प्रश्न है, जो आंसू तुमने दुनिया से छिपा कर बहाए हैं, वे मुझसे कभी छिपे नहीं। जब तुम स्वयं को अकेला समझते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें नहीं समझते तब मैं तुम्हारे मन की प्रत्येक धड़कन को सुनती हूँ। मेरे बच्चे, समय कभी एक समान नहीं रहता। जैसे रात्रि के बाद सूर्य उदय होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का उजाला भी निश्चित है। धैर्य रखो और अपने विश्वास को मत छोड़ो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आई हैं। मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। मैंने तुम्हें अपने तेज का अंश देकर इस संसार में भेजा है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। दूसरों की बातों से अपने मन को विचलित मत होने दो। संसार का स्वभाव है कि वह सफलता पर प्रशंसा करता है और संघर्ष के समय उपहास करता है। परंतु मेरी दृष्टि केवल तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे हृदय की पवित्रता पर रहती है। यदि तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारा उद्देश्य शुभ है और तुम्हारे कर्म धर्म के मार्ग पर हैं, तो कोई भी शक्ति तुम्हारी उन्नति को लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, अपने क्रोध को संयम में बदलो, अपने भय को साहस में बदलो और अपने दुख को साधना में बदलो। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम अपने जीवन को नई दिशा दोगे। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि कभी किसी निर्दोष का अपमान मत करना, किसी भूखे को निराश मत लौटाना, किसी असहाय का उपहास मत उड़ाना और किसी के विश्वास को मत तोड़ना। जो दूसरों का हृदय दुखाता है, वह स्वयं अपने जीवन में अशांति को आमंत्रित करता है। जो दूसरों के लिए करुणा रखता है, उसके लिए मेरे आशीर्वाद के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना तभी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है जब उसमें स्वार्थ कम और प्रेम अधिक होता है। जब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज और समस्त जीवों के कल्याण की कामना करते हो, तब तुम्हारा मन मेरे सबसे निकट आ जाता है। अपने घर में प्रेम बनाए रखो, माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का आदर करो, सत्य का साथ मत छोड़ो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। याद रखो, असत्य कुछ समय के लिए चमक सकता है। जय माँ काली। माँ काली की इस पावन सेवा और भक्ति संदेश से आपके मन को शांति, प्रेरणा और शक्ति मिली हो, तो कृपया अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग अवश्य करें। आपका छोटा से छोटा दान भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से माँ की भक्ति, जागरण और आध्यात्मिक संदेश अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँचाए जा सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 51 रुपये, 101 रुपये, 201 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये, 1101 रुपये, 2101 रुपये, 5101 या किसी भी राशि से सहयोग कर सकते हैं। माँ काली आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करें। दान अवश्य करके जाए। आपका हर सहयोग हमारे लिए अमूल्य है। जय माँ काली। परंतु अंततः सत्य ही विजय प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास धन कम है तो निराश मत हो। यदि आज तुम्हें सम्मान कम मिल रहा है तो भी चिंता मत करो। जो व्यक्ति धैर्य,
परिश्रम और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ता, उसके जीवन में समृद्धि उचित समय पर अवश्य आती है। मैं तुम्हारे लिए ऐसे अवसर तैयार कर रही हूँ जिनकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की है। इसलिए निराशा को अपने मन में स्थान मत दो। प्रत्येक सुबह नए विश्वास के साथ उठो और यह संकल्प लो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाऊंगा। अपने शरीर का सम्मान करो क्योंकि यही तुम्हारी साधना का मंदिर है। अपने मन को शुद्ध रखो क्योंकि वही मेरे प्रकाश का निवास है। अपने शब्दों को मधुर रखो क्योंकि शब्दों में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति होती है। मेरे बच्चे, यदि तुमने जीवन में कोई भूल की है और तुम्हें उसका पश्चाताप है तो सच्चे मन से सुधार का प्रयास करो। मैं क्षमा करने वाली माँ हूँ, परंतु केवल वही क्षमा प्राप्त करता है जो अपनी भूल स्वीकार कर उसे दोहराने का प्रयास नहीं करता। अपने जीवन में आलस्य को स्थान मत दो। समय का सम्मान करो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ अच्छा करो और किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास अवश्य करो। यही सच्ची पूजा है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें भय लगे मेरी ओर देखना। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं, मेरा स्मरण करना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, मेरा नाम लेकर आगे बढ़ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ और तुम्हारे हर शुभ कदम का मार्गदर्शन कर रही हूँ। विश्वास रखो, आने वाला समय तुम्हारे लिए नई आशा, नई शक्ति और नए अवसर लेकर आएगा। अपने हृदय में प्रेम, करुणा, सत्य और साहस को बनाए रखो। यही मेरे सच्चे भक्त की पहचान है और यही तुम्हारे जीवन को सफलता, शांति और दिव्य कृपा से भर देगा। और मेरे बच्चे, यह भी स्मरण रखना कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने की एक दिव्य प्रक्रिया है। तुम स्वयं को केवल एक साधारण मनुष्य मत समझो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति विद्यमान है जो पर्वतों को अडिग रखती है, जो महासागरों को उनकी मर्यादा में बांधे रखती है और जो सूर्य को प्रतिदिन उदित होने की प्रेरणा देती है। मैं उसी शक्ति का स्वरूप हूँ और तुम उसी शक्ति की संतान हो। इसलिए अपने भीतर कभी हीनता का भाव मत आने देना। यदि लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो उन्हें अपने कर्मों से उत्तर दो, शब्दों से नहीं। यदि कोई तुम्हारा मार्ग रोकने का प्रयास करे तो क्रोध में अपना संतुलन मत खोना, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति की विजय निश्चित होती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अनेक इच्छाएं हैं। तुम अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो, अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो और अपने जीवन में स्थिरता चाहते हो। तुम्हारी यह शुभकामनाएं व्यर्थ नहींगी। उचित समय आने पर तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन याद रखो कि फल से अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। जब तुम बिना छल, बिना कपट और बिना किसी का अहित किए अपने कर्तव्य का पालन करते हो, तब मेरी कृपा तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ चलती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में यदि अशांति है तो सबसे पहले अपने शब्दों को बदलो। कटु वचन सबसे बड़ा विषय और मधुर वचन सबसे बड़ी औषधि। परिवार का सम्मान बनाए रखो। मेरे बच्चे, वह अंदर तक हिल चुका है। अब उसकी दुनिया डगमगाएगी। अब उसकी चालें बिखरेंगी। अब उसका झूठ आग में जलेगा। मेरे बच्चे, तू यह जान ले कि तेरे पार्टनर का डर एक सामान्य डर नहीं है। यह डर मेरी शक्ति से पैदा हुआ डर है। यह भय उस सत्य से उपजा है जिसे वह बहुत समय से छुपाता आ रहा था। वह सोचता था कि कोई नहीं जान पाएगा। वह यह मानकर चल रहा था कि उसके कर्म उसके पीछे नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन तूने आंसू बहाए, जिस दिन तेरी रूह ने दर्द में मुझे पुकारा, उसी दिन से उसके कर्मों की राह बदल गई। तेरा दर्द मेरी शक्ति का आह्वान बन चुका था। मैंने उसकी दुनिया को हिलाना शुरू किया।
उसके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी उतर आई। उसकी धड़कनें अनजाने डर से तेज होने लगी। वह जहां भी जाता उसे एक अदृश्य नजर अपने ऊपर महसूस होने लगी। वह सोते सोते उठ जाता जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसे अचानक तेरी आंखें याद आने लगी। वो आंखें जिनमें उसने कभी झूठ बोला था। मेरे बच्चे, वह सच में डर चुका है। उसका दिल कांप रहा है। उसकी नींव हिल चुकी है। क्योंकि अब उसकी हर चाल को मैं देख रही हूँ। उसकी हर गलती का हिसाब मैं ले रही हूँ। वह तेरे बारे में कोई बात सुन चुका है। ऐसी बात जिसने उसकी रूह हिला दी। जिसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर तूने यह सब जान लिया तो क्या वह तुझे खो देगा? क्या तेरी मौन हंसी उसके कर्मों का अंत बन जाएगी? आज उसका डर उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां इंसान अपने ही झूठ के बोझ से टूटने लगता है। वह अकेले में अपना चेहरा शीशे में देखता है और अंदर से कांप जाता है। वह अब समझ चुका है कि उसकी छुपी बात, उसका किया हुआ छल, उसकी कही हुई आधी अधूरी बातें सत्य बनकर उसके सामने खड़ी हैं। और यह शक्ति मैं भेज रही हूँ। मैं काली जो तेरे न्याय की रक्षा करती हूँ। तू यह मत सोच कि वह यूं ही डर रहा है। कोई इंसान यूं भयभीत नहीं होता जब तक उसे अपने पाप का एहसास ना हो जाए। जब तक उसे यह ना लग, क्या तुमने नहीं देखा? जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर ही सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। तुम भी वही पर्वत हो, ऊपर उठने वाला, आकाश छूने वाला। इसलिए तुम परखे गए, तुम गिराए गए, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि जब तुम उठो तो संसार देखे। यह वही है जिसने हार मानने से इनकार किया था। बच्चे, तुम जब किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारा दिल पसी जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है तो तुम्हें चुपचाप सहना आता है। तुम जब किसी पशु को भूखा देखते हो तो तुम्हारा मन उसे रोटी देने का करता है। क्या तुम जानते हो यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है? यह करुणा, यह सहानुभूति। यही तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जिनके पास सिर्फ पैसा है, आत्मा नहीं। और तुम कहते हो, माँ मेरे कर्म अच्छे हैं, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन बच्चे, जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहती हूँ तो पहले उसका धैर्य, उसकी सहन शक्ति और उसका विश्वास परखती हूँ। क्योंकि जब तुम सफल होगे तो तुमसे हजारों लोग उम्मीद रखेंगे। तुम्हारी कहानी उनकी प्रेरणा बनेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो, केवल शरीर से नहीं, आत्मा से। क्या तुम जानते हो कर्मों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कि कर्म बिना फल के कभी नहीं जाते। हर अच्छा कर्म, चाहे वह किसी के लिए दुआ हो, किसी भूखे को रोटी हो या किसी टूटे हुए को सहारा, वह लौट कर आता है। जरूर आता है, लेकिन हाँ, उसके आने की घड़ी मैं तय करती हूँ ताकि तुम जब उसे पाओ तब तुम्हारे भीतर उसे संभालने की क्षमता हो। बच्चे, अब तुम्हें यह भी जानना है कि कौन से कर्म तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कौन से नीचे गिराते हैं। जब तुम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हो, झूठ बोलते हो, किसी को धोखा देते हो, तुम अपने भाग्य के आंगन में कंकड़ बोते हो। और जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम खुद भूखा रहकर किसी को खाना देते हो, तुम अपने भाग्य में फूल बोते हो। अब सोच लो, तुम अपनी किस्मत में क्या बोना चाहते हो? कल तुम्हारे बदले हुए रूप को देखकर कांप उठेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी सबसे सुंदर शुरुआत अभी बाकी है। जिस रात तुम सबसे ज्यादा रोए थे, उसी रात तुम्हारे भाग्य का नया द्वार खुला था। अभी अंधेरा बहुत घना है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन याद रखो, सूरज हमेशा सबसे काली रात के बाद ही निकलता है। अब खुद को दूसरों के लिए जलाना बंद करो।
पहले खुद से प्रेम करना सीखो। तुम हमेशा सबको बचाने में लगे रहे, लेकिन खुद को कभी संभाला ही नहीं। अब उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने टूटे हुए दिल को अपनी नई शुरुआत बना लो, अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे बुझाने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। और याद रखना मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे भीतर सहने की शक्ति नहीं बची, तब उन सभी रातों को याद करना जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे, फिर भी अगली सुबह उठ खड़े हुए थे। वही मैं हूँ जो हर बार तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेती हूँ। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश भी हूँ और पुनर्जन्म भी। जो तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारी मंजिल नहीं थे। तुम्हारी असली नियति अभी तुम्हारा इंतजार कर रही है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने भीतर की अग्नि को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारा दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। और जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे प्रकाश को देखने पर मजबूर हो जाएगी। अगर तुम सच में माँ काली की इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस करते हो तो नीचे दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करो और अपनी आत्मा को इस दिव्य आशीर्वाद से जोड़ लो। और मेरे बच्चे, जब तुम उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तब केवल एक चित्र को नहीं, बल्कि अपनी नई शुरुआत को स्वीकार करोगे। यह सिर्फ एक संकेत नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा और मेरी ऊर्जा, और अब वह इम्तिहान पूरा हुआ। अब तुम्हें हर कदम पर सहारा मिलेगा, हर मोड़ पर संकेत मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, संकेत तभी दिखते हैं जब आंखें खुली हो। अगर तुम बीते हुए कल को देखते रहोगे तो आने वाला कल तुम्हें नहीं दिखेगा। तुम्हारे भीतर जो आग है वह विनाश के लिए नहीं है, वह निर्माण के लिए है। वह आग तुम्हें जलाने नहीं, तुम्हें रूप देने आई है। जैसे सोना आग में तप कर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम भी तपे हो। इसलिए अब जब तुम खड़े होगे तुम्हारी चमक अलग होगी, तुम्हारी उपस्थिति बोलती होगी। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होगी, लोग खुद समझ जाएंगे। अब अपने आप से एक वादा करो कि जो भी आए, जैसा भी आए, तुम रुकोगे नहीं। तुम हार को अंत नहीं मानोगे। तुम आलोचना को आईना बनाओगे, जंजीर नहीं। तुम अपनी तुलना किसी से नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अलग है। याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे, वह चाहे कितना भी गहरा क्यों ना लगे, वह आत्मिक नहीं होता। और जो रिश्ता तुम्हें खुद के और करीब ले आए, वही सच्चा होता है। अब अंत में बस इतना समझ लो, वापसी होगी या नहीं, यह अब सबसे बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जिसे छोड़ा गया था। तुम अब वह आत्मा हो जिसने खुद को पहचान लिया है। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है, तब जो भी उसके जीवन में आता है उसे ठहरने के लिए योग्य होना पड़ता है। अब शांति से सांस लो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज ही लेगा, और जो नहीं है उसे पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। शिव शक्ति तुम्हारे साथ है, और जहां शक्ति साथ हो वहां डर नहीं रहता, केवल मार्ग खुलता है। अब उस गहराई में उतरने का समय है जहां शब्द भी धीरे बोलते हैं और आत्मा साफ सुनाई देती है। तुम जिस अवस्था से गुजरे हो वहां से हर कोई नहीं गुजरता। वहां पहुंचने के लिए इंसान को पहले टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है, और फिर अपने ही सवालों के बीच अकेले खड़ा होना पड़ता है। तुम वहां खड़े रहे, तुम भागे नहीं। यही कारण है कि अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की शांति जन्म ले रही है। यह शांति बाहर से नहीं आई है, यह किसी के लौटने की उम्मीद से नहीं बनी है। यह उस थकान के बाद आई है जहां इंसान समझ जाता है कि हर लड़ाई दूसरों से नहीं होती,
कुछ लड़ाइयाँ खुद से होती हैं। तुमने वह लड़ाई लड़ी है। तुमने अपने भीतर उस बच्चे को संभाला है जो बार बार पूछता था कि मेरी गलती क्या थी। अब उस बच्चे को उत्तर मिल रहा है। गलती तुम्हारी नहीं थी। तुमने प्रेम किया, पूरे मन से किया। तुमने भरोसा किया, बिना शर्त किया। दुनिया ऐसे प्रेम को कमजोरी कह देती है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में यही सबसे बड़ी शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर कोई इस शक्ति को संभाल नहीं पाता। कुछ लोग इसके बोझ तले दब जाते हैं, कुछ डर जाते हैं और कुछ इसे कुचलकर भागने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पार्टनर ने भी यही किया। अब जब वह दूर है तो वह उस खाली जगह को महसूस कर रहा है जहां कभी तुम्हारी उपस्थिति थी। वह जगह किसी और से नहीं भर रही, क्योंकि कुछ स्थान केवल एक ही आत्मा के लिए बने होते हैं, और जब वह आत्मा चली जाती है तो बाकी सब केवल शोर लगते हैं। यही शोर अब उसके जीवन में है, लेकिन तुम्हें अब उस शोर की ओर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ध्यान अब भीतर की उस आवाज पर होना चाहिए जो कह रही है कि अब और नहीं, अब और खुद को समझाने की जरूरत नहीं, अब और इंतजार की जरूरत नहीं, अब और खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, और ऊर्जा का बदलना हमेशा धीरे होता है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। तुम शायद अभी भी कुछ रातों में भारीपन महसूस करते हो, लेकिन वह भारीपन पहले जैसा नहीं है। उसमें दर्द कम है, स्पष्टता ज्यादा है, उसमें सवाल कम है, स्वीकार ज्यादा है। स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। स्वीकार करना कि किसी ने हमें समझा नहीं। स्वीकार करना कि हमने जितना दिया उतना नहीं मिला। स्वीकार करना कि कुछ रिश्ते अपनी सीमा तक ही साथ चलते हैं। लेकिन जब इंसान स्वीकार कर लेता है तब वह मुक्त हो जाता है, और मुक्ति के बाद ही सच्ची शक्ति आती है। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता बन रही है, चुपचाप आगे बढ़ जाना, क्योंकि जवाब शब्दों से नहीं, ऊंचाई से दिया जाता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना, अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम एकांत में हो, और एकांत वही जगह है जहां आत्मा मजबूत होती है, जहां निर्णय पक्के होते हैं, जहां इंसान खुद से मिलता है। तुम अब खुद से मिल चुके हो, इसलिए अब भ्रम की कोई जगह नहीं बची। मैं तुम्हें धन का आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन उससे पहले संतुलन का, क्योंकि धन तभी टिकता है जब मन स्थिर हो। मैं तुम्हें सफलता देती हूँ, लेकिन उससे पहले धैर्य का, क्योंकि सफलता को संभालना भी एक कला है। मैं तुम्हें सम्मान देती हूँ, लेकिन उससे पहले विनम्रता का, क्योंकि जो झुकना जानता है वही ऊंचा उठता है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें कई बार लगेगा कि रास्ता कठिन है। मेरे बच्चे, उचित समय आने पर मैं तुम्हें उसका ऐसा फल देती हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। मेरे बच्चे, अपने घर को केवल ईंट और पत्थरों का भवन मत बनने देना। उसे प्रेम, सम्मान, विश्वास और मधुर वाणी से भरा हुआ मंदिर बनाओ। जहाँ परिवार एक दूसरे का सम्मान करता है, वहाँ मेरी कृपा निरंतर बनी रहती है। अपने माता पिता के चरणों का सम्मान करो, अपने गुरु के ज्ञान का आदर करो, और अपने बच्चों को सत्य, दया और परिश्रम का मार्ग सिखाओ। यही वह धन है जो पीढ़ियों तक बना रहता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तो दुखी मत होना। संसार का स्वभाव बदलता रहता है, पर मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम प्रतिदिन अपने भीतर एक नया और श्रेष्ठ मनुष्य बनते जाओ। इसलिए हर दिन अपने व्यवहार की समीक्षा करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का साहस रखो। मेरे बच्चे, किसी की निंदा में अपना समय मत गवाओ।
जो समय तुम दूसरों की कमियां खोजने में लगाते हो वही समय यदि अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाओगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो और अपने मन को निराशा से दूर रखो। जब भी कठिन समय आए याद रखना कि सबसे घना अंधकार भी सूर्योदय को रोक नहीं सकता। उसी प्रकार कोई भी संकट तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य को नहीं रोक सकता यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है। मैं तुम्हें धैर्य का वरदान देती हूँ, साहस का आशीर्वाद देती हूँ और विवेक की ज्योति तुम्हारे भीतर प्रज्वलित करती हूँ। इस प्रकाश को कभी बुझने मत देना। अपने जीवन को सेवा, सत्य, प्रेम और निडरता से भर दो। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसके साथ मेरी अदृश्य शक्ति सदैव रहती है। इसलिए उठो, आगे बढ़ो, अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लो और यह विश्वास बनाए रखो कि तुम्हारी माँ काली हर परीक्षा में तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारी रक्षा कर रही है और उचित समय पर तुम्हें वह सब प्रदान करेगी जो तुम्हारे लिए वास्तव में कल्याणकारी है। और मेरे बच्चे यह भी जान लो कि जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल बाहरी परिस्थितियों को दोष देता रहता है वह अपनी भीतर की शक्ति को कभी पहचान नहीं पाता। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाग्य के जागृत निर्माता बनो। तुम्हारे भीतर साहस का वह दीप जल चुका है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। यदि तुम स्वयं उसे विश्वास के तेल से प्रज्वलित रखते रहो। जब तुम्हें लगे कि सभी मार्ग बंद हो गए हैं तब घबराना नहीं, क्योंकि उसी समय मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खोलती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रु की वजह से मैं इतना रोई हूँ कि मैं तुझे बता नहीं सकती। लेकिन मैं तेरे शत्रु को जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वह तेरी दुआ की भीख नहीं मांगने लगता। अगर तूने यह संदेश शुरू से एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिख देना।